अवस्था होती है, ध्यान से सुने। भोजन कब, कहाँ और कैसे और क्यों किया जाता है, हर चीज की परिस्थिति होती है। इसमें भी अलग अलग धर्म की बात होती है। फिर कहेंगे महाराज भोजन में तो इसमें कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्या मतलब है? यदि भोजन कराने वाले के भाव है और भोजन करने वाले को भूख नहीं है, वो जहर के समान है। और भोजन करने वाले को तो भूख है, परंतु भोजन कराने वाले के भाव नहीं है, वो भी जहर के समान है। भगवान कहने लगे ना तो तुम्हारे भाव है और ना मुझे भूख है, इसलिए भोजन नहीं, ये जहर के समान है। एक होता है आपातकालीन धर्म, ध्यान से सुने। इसी के ऊपर एक दृष्टांत है। एक ब्राह्मण देवता थे, 3 दिन से भूखे प्यासे थे, कुछ नहीं खाया और भूख से व्याकुल होकर के ऐसा लग रहा था कि अब मरने वाले हैं। और एक छोटी जाति के जो लोग थे वो प्रसाद पा रहे थे, और जैसे प्रसाद पा रहे थे ब्राह्मण जानता भी है ये कौन समाज से है, परंतु उसे भूख लग रही थी। जाकर कहा भगत जी राधे राधे, भूख लग रही है, हम आपके घर भोजन पाना चाहते। आज छोटी जाति के लोगों ने आज पंडित जी को भोजन करा दिया, और जैसे पंडित जी की आत्मा तृप्त हुई और आज भगत जी कह रहे छोटी जाति अब तो जल पी लो। ब्राह्मण कह रहा है कि अरे हम आपके घर का जल पिएंगे, हम ब्राह्मण हैं और तुम छोटी जाति के लोग हो। छोटी जाति का लोग क्या कह रहा है, तुमने अभी तो हमारे घर का भोजन किया है, अब जल भी तो हमारा, इतना भोजन भी हमारा ही है, आप जल पी लो। कहने लगे कि आपातकालीन धर्म में भोजन किया है, यदि हम ही नहीं बचेंगे तो धर्म को कहाँ बचाएंगे? इसलिए इस शरीर को बचाने के लिए आपातकालीन धर्म में भोजन किया। अब मेरे ऊपर कोई विपदा नहीं है कि मैं तुम्हारे घर का जल का पान करूं। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लग रही है और पानी नहीं मिल रहा, तो गांव में गाय भैंस पानी पीती, वहां जाकर वो व्यक्ति पानी पीता है कि नहीं पीता है? कई बार पी लेता है ना निश्चित से। और उसी व्यक्ति से थोड़ी देर बाद में कहना तुम इसमें पानी पी लो, तो वो क्या कहेगा, अरे मैं इसमें पानी पीऊंगा। वही कहेगा अभी तो तुमने हमारे सामने पिया था, अब क्यों नहीं पी रहे? कहने लगे प्राणों को बचाने के लिए ये मेरा आपातकालीन धर्म था, मैंने बचा लिया। अब मेरा धर्म बच गया तो मैं अब पवित्र नहीं हूँ, ये भी आपातकालीन धर्म है। आज जैसे ये बात कही और कहने लगे भगवान के मेरे भगत ने तो मुझे 1 वर्ष पहले ही निमंत्रण दे रखा। कहने लगे तुम्हारे भगत कौन है? अरे मेरा भगत तो विदुर है। विदुर जी का नाम सुनते ही दुर्योधन आग बबूला हो गए। वही काकाश्री, वही महामंत्री जो हमारे टुकड़ों पर पलता था और हमने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया महल से। ध्यान से सुने, जब तक हमारे घर में धर्म है, जब तक हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। जिस दिन हम धर्म को ठोकर देकर घर से बाहर निकाल देंगे, उसी दिन से हमारे घर की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। रावण ने जब से विभीषण को धर्म की ठोकर देकर निकाला, सारे वानर ऐसे समझने लगे अब हम आयुहीन हो गए हैं। और विदुर जी को धक्का देकर निकाला, उसी दिन से कौरवों की उल्टी गिनती चालू हो गई। अर्थात कौन थे? विदुर और विभीषण धर्म थे। जब तक हमारे घर में धर्म है तो भगवान है, और जिस दिन धर्म को निकाल दिया उस दिन भगवान नहीं, फिर तो हम ही राक्षस, फिर हमारा संसार में बचना नहीं। आज जैसे बात क्रोध में कही और कहने लगे कि हमारा निमंत्रण तो दे रखा है। आज विदुर जी विदुरानी कैसे कह रहे हैं कि देखो संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो लंबी लंबी बातें करते हैं, लेना देना कुछ नहीं।
एक वो होते हैं जो कहते हैं तो करते भी हैं, एक वो होते हैं जो कहते नहीं हैं वो कर ही देते हैं। भगवान उनमें से हैं जो कहते हैं तो करते भी हैं। आज जैसे ये बात कही और आज विदुर जी ने कहा कि मैं तो बाजार जा रहा हूँ और माखन मिश्री गोभी के लड्डू लाऊंगा और तुम घर में जाकर के आंगन की गोबर मिट्टी से लिपाई कर। सब ध्यान से कितना भी। और आज आप जानते हैं कितना भी मार्बल चिप्स ग्रेनाइट लगा लो फिर भी शुद्ध किससे होगा? गोबर मिट्टी से। और आज विदुर जी बाजार गए, विदुरानी सुंदर गोबर मिट्टी से भक्तवत्सल भगवान की। अभी महाराज जी ने बताया तो विदुर जी के घर पे भगवान चले गए। उस वक्त व्यवस्था देखा कि विदुरानी नहा रही थी। तब कहा है प्रेम भक्ति के सामने पानी भरता जान, करो नौकरी प्रेम की, कर्म दान सब आन। तो भी स्वामी जी ने बताया कि भाव शुद्ध होना तो कल्याण है। अब भाव नहीं हो पहले बिना भाव का, तो भाव क्या है ये बताया कि पद में आज आ गया विदुर घर पावना, आज घर आए विदुर घर पावना, आज घर आए विदुर
केले लेके कर्म नहीं हर गिरी को दे फिर धर्म कमाई। अब गिरी खिला रहे हैं तो भगवान बोल रहे हैं जो विदुरन जितना भाव नहीं था जो स्वामी ने बताई दिया भाव में ये सब केले लेके विदुर कर्म नहीं हर गिरी को दे फिर धर्म कमाई। कह करके सुनो विदुर जी अज वो तो स्वाद नहीं आना आग गई। भगवान बोले विदुर जी वो पहले वाला स्वाद नहीं है तो भक्त जो भगवान के सामने बोलते थोड़ी है मेरे जैसे नीच को बोल जाते हैं महाराज बात छिलका के ऊपर केला को एक वो सोच बोला मगर बोले नहीं और सिर झुका के कहा प्रभु आपकी लीलाओं में समझाए नहीं तो मुझे सुनो जो भी स्वामी ने पहले बताया था भाव बासे कोसे ठंडे सूखे बासे कोसे ठंडे सूखे हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। पंजाब में सखी थी शंभु सखी प्रभु सन तिहारी अब भक्तों का मान बढ़ाना आज मेरी भक्त वत्सल भगवान के सभी ध्यान से सुने। आज भगवान तो सीधे कहाँ जा रहे हैं आज सीधे भगत के घर जा रहे हैं। जब भगवान भगत के घर जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं। कैसे जाते हैं नंगे पांव। और यदि भगत भगवान के घर जाता है तो क्या पहन के जाता है चप्पल जूते। और कहाँ खोलता है मंदिर के दरवाजे के ठीक सामने। और जब आरती होती है ना मंदिर में जय जगदीश हरे फिर देखते कोई ले तो नहीं गए। अर्थात भगवान के चरणों में ध्यान नहीं है भगवान की आरती में ध्यान नहीं है और उनका ध्यान तो केवल चरण पादुकाओं में। इसलिए भगत भी भगवान के घर जाए तो नंगे पांव जाना। माया साथ में होगी माया साथ में होगी। ध्यान से सुने। और देखो आपको ये चतुराई बता दे चलो पहन कर जाए ज्येष्ठ का महीना है तो क्या करना चाहिए एक को तो गेट पर खोल कर आ जाओ एक को उधर डाल दो। बेचारा ले जाने वाला एक को ले जाएगा दूसरी मिलेगी नहीं तुम्हारा ध्यान एक जगह खोल दोगे तो गड़बड़ है कोई लेके जाएगा। एक को उधर डाल दे एक को उधर डाल दे तो ले जाने वाला क्या ढूंढेगा क्या। ध्यान है आपको केवल पहन कर जाना है तो उपाय बता रहे हैं। अब बताओ नंगे पांव भगवान नंगे पांव गए हैं। काकी जी आज गोबर मिट्टी से लिपाई करके अर्ध वस्त्र पहन करके स्नान कर रही है। भाव विभोर हो गई। आज मेरे भगवान आए हैं। आज भगवान ने जाकर दरवाजा खटखटा रहे कुंडी खटखटा रहे और क्या कह रहे हैं काकी जी दरवाजा खोलो काकी जी दरवाजा खोलो। और जैसे ही बार बार कहा काकी जी ने सोचा मैं जिनको याद कर रही हूँ तो नहीं आ गए वहीं चढ़ा तो सामने। और जैसे ही ये दरवाजा खोला और आज भगवान ने विदुरानी को देखा विदुरानी ने भगवान को देखा। और जैसे ही देखा और आज मेरे भगवान समझ गए कितने भाव विभोर है। भगवान ने अपना दुपट्टा लिया और काकी जी के गले में डाल दिया सम्मान किया। काकी जी बावली हो गई कहाँ बिठाऊं कहाँ नहीं बिठाऊं। प्रभु बाहर क्यों खड़े अंदर आओ। अब देखना स्वागत भी कितने भाव से होते। काकी जी बड़े भाव से अपनी कुलिया में लेकर गए
और कुटिया में ले जाकर इतनी बावरी हो गई कि जब भगवान बैठेंगे क्या लेकर आओ, दौड़ी दौड़ी गई लकड़ी का पाटा लेकर आई, जानते पट्टा, और इतने भाव विभोर हो गई कि पट्टे को भी सीधा नहीं बिछाया, उल्टा बिछा दिया। प्रभु यहाँ बैठे, भगवान बैठने लगे, विदुरानी कह रही प्रभु यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठने प्रभु यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे हे राजन परीक्षित, इस झांकी का दर्शन करो जो सारे संसार को घुमाता है। आज विदुरानी अपनी कुटिया में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को घुमा रही है, बैठने नहीं दे रही। जो सारे संसार को नचाने वाला है, आज मेरे कन्हैया भगत के आगे नाच रहे, तू जैसे कहेगी वैसे कर रहा। आज विदुरानी का एक ही भाव था, ऐसे कोई जगह ना रहे जहाँ मेरे भगवान के चरण शरण ना। आज आंगन के बीचों बीच पाटा बिछाया, भगवान बैठ गए उल्टे पाटे पर। अब विदुरानी मीठी मीठी बात कर रही है, भगवान ने सोचा कि हम तो लीला करने आए, मीठी मीठी बात करें। भगवान और ब्राह्मण शर्माते नहीं है, भगवान पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। काकी जी ने कहा कि प्रभु क्या हो गया, पेट में दर्द है? कि पेट में दर्द नहीं, पेट में तो चूहे है ना, उछल कूद कर रहे हैं। भूख लग रही है, अरे मैं तो बातों में भूल गई, अभी ला रहे हैं। विदुरानी दौड़ती दौड़ती जंगल में गए और सुंदर बांस की टोकरी साथ में थे और सुंदर पके पके कदली के फल लेकर आई, भगवान के समक्ष फलों की टोकरी रख दे। वहां भी बोरो करके रहे, प्रभु देखो कितना सुंदर फल है, कदली का फल है, बहुत मीठा है, आप खाओगे ना तो बहुत आनंद आएगा, ऐसा स्वाद आपने कहीं नहीं देखा। भगवान ने सोचा खिलाएगी तो कब, बात तो बड़ी मीठी करेगी, इतनी देर नहीं है, सामने रखे। कहते ना भोजन सामने आ जाए तो भूख और ज्यादा, और भोजन दिखाई नहीं देता तो भूख भी नहीं। अब तो विदुरानी बड़ी भाव विभोर हो गई और बड़े भाव से केले को छिलके को उतारा, प्रभु बहुत मीठा है, आज भूल नहीं मुझे क्या खिलाना है, और भाव विभोर होकर छिलका खिला रहे। भगवान बड़े भाव से छिलके खा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 15-20 किलो के छिलके खा गए। आज कहने लगे काके जी आज तक मुझे आनंद नहीं है, बहुत स्वादिष्ट था। इधर को जो काका जी बाजार गए थे ना, इधर को सुंदर माखन मिश्री खोवे के लड्डू, और आज बार बार चिल्ला रहे हैं देवी कहाँ हो, क्या कर रही हो। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब जीव परमात्मा के चरणों में रह जाता है, बैठ जाता है, संसार को भूल जाता है। आज विदुरानी संसार को भूल गए, बार बार कहा। विदुरानी ने सोचा स्वामी आगे दौड़ कर आई, स्वामी आज भगवान आने वाले हैं। कहा कि प्रभु आने वाले नहीं है, उनको तो आई हुई 1 घंटा बरोबर। जैसे ही भगवान का दुपट्टा, आज कहने लगे देवी पहले तो अपनी हालत देखो, आधे वस्त्र पहन रखे हैं और वो भी वस्त्र भीगे हुए हैं। आज विदुरानी जी के नेत्र सजल हो गए, हाथ जोड़कर कहा स्वामी आप मुझे गलत मत समझना, मैं इतनी भाव विभोर हो गई, मुझे ये होश नहीं रहा मैं कौन हूँ, मैं कैसी अवस्था में हूँ। आज का देवी कोई बात नहीं, आप वस्त्र बदल कर आओ। जैसे वस्त्र बदलने गए, इधर को देखा तो कन्हैया बैठे हैं, छिलके गायब है और गिरी का ढेर लगा हुआ है। मन में सोचा ये क्या हो रहा है, छिलके कहाँ गए। मन में सोचा पहले तो घर में पूछने जो भी बातें हैं, जाकर कहा देवी छिलके तो गायब है, गिरी का ढेर लग रहा है। पुनः विदुरानी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गई स्वामी मैं इतनी भाव विभोर हो गई, मुझे ये होश नहीं रहा क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना। आज जाकर के विदुर जी ने भगवान से कहा तुम्हारी काकी जी तो बावरी हो गई थी, पर तुम बावरी थोड़ी हुए थे, तुम तो कहते हमें गिरी खिलाओ। आज विदुर जी कह रहे हैं प्रभु अब तुम गिरी खाओ जो गलती हो गई, अब तो भगवान को गिरी खिला रहे हैं। भगवान ने एक केले की गिरी खाई और जैसे ही
एक केले की गिरी खाई, थोड़ा सा माखन खाया और थोड़ा सा सुंदर मक्खन मिश्री का और पानी पिया, एक लड्डू खाया। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे कि काका जी एक बात तो कहूं, बुरा न मानना। हाँ बोलो बोलो। कहने लगे जो स्वाद खेलों के छिड़कों में आया वो स्वाद मुझे माखन मिश्री खोवे के लड्डू इनमें स्वाद गिरी में नहीं आया। आज कहने लगे काका जी मैं भोजन का भूखा होता तो मैं दुर्योधन के महलों में ही पा लेता, मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है तो भव से बेड़ा पार है। जिसको घर में भाव मिल रहा है, भाव का मतलब समझते हैं, खेतों में सब्जी तो बहुत हो गई पर मंडी में भाव नहीं, तो फिर सब्जी को कहाँ फेंक दिया जाता है? सड़क पर फेंक दिया जाता है, किसका कोई भाव नहीं। जिसे व्यक्ति के यदि घर में कोई भाव नहीं है उस व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए कि ये घर में रहना ही शास्त्र कह रहे हैं। संसार में जो भी कुछ है वो भाव से, आपका भाव शुद्ध है तो आप कथा सुन रहे हैं भाव से, पर भाव नहीं है तो यहाँ हाजिरी देने से कथा नहीं सुन सकते। बताओ होता कि नहीं? आप यदि हनुमान जी के मंदिर में रोज नहीं आ सकते, 7 बजे होते हैं केवल रोज जाते हैं, नहीं गए तो हनुमान जी आपके अंतःकरण में दृष्टि पटल पर आ गए, आप मंदिर पहुंच गए, दर्शन कर लिया, सब कुछ होते। और आपका भाव नहीं है मंदिर में आकर केवल परिक्रमा घूम कर लोग देख करके कौन क्या कर रहा है आपको देख नहीं आ रहे क्या हो रहा है, तो ये भाव ही तो है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यां योगिनाः यशान्तं न विदुषुरासुरगणैः देवाय तस्मै नमः। भगवान विदुर जी के घर सुंदर केले के छिलके का पान करके पुनः अपने घर गए हैं। आज विदुर जी के एक सखा है, उनका नाम है उद्धव जी। उद्धव जी को बड़ा घमंड है, भगवान को पाने के लिए 3 मार्ग हैं। कौन कौन से? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। अब देखो हर चीज में कुछ न कुछ विघ्न है। किसी के पास ज्ञान हो जाए ना तो घमंड हो जाता है कि मेरा जैसा कोई ज्ञानी। अब ज्ञान तो मिल गया पर घमंड हो जाए तो वो ज्ञान एक दिन नष्ट हो जाए। शास्त्र कह रहा है भगवान नहीं मिले। और दूसरा है कर्म मार्ग। ज्ञान किसमें था? उद्धव जी में। कर्म मार्ग किसको बताया है? गीता जी में भगवान ने अर्जुन को बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। संसार में व्यक्ति कोई कमा कर लाता है ना, उसको भी घमंड हो जाता है। मैं नहीं कमाऊं ना तो तुम्हें पता लग जाएगा कैसे मिलती है, कैसे खाते पड़े रहते हो। अरे बोल तो तुम इनका पेट नहीं भर रहे, इनका भाग्य का तुम्हें प्राप्त हो रहा है। और जब तक वो परमात्मा दे रहा है, सबको दे रहा है, तुम किसी को चलाने वाले नहीं, तुम किसी का भरण पोषण। और जिस दिन उस परमात्मा की कृपा नहीं ना तो सुबह तुम आंख ही नहीं खोल पाओगे। कमाना धमाना लेना देना तो बहुत दूर की बात है, उसकी बिना कृपा के तो तुम सुबह नेत्र तक नहीं खोल पाओगे, हाथ ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे, चल तक नहीं पाओगे। ये ज्ञान में भी घमंड हो जाता है और कर्म में भी, परंतु भक्ति में अंधा हो जाता है। जो गोपियों के पास उद्धव जी आए, उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम किया, मुस्कुरा कर कहने लगे कि प्रभु एक बात तो। हाँ बोलो। भगवान और ब्राह्मण जगह जगह भोजन पाते हैं। आज इस घर में भोजन पाया, कल इस घर में। आपने कितने घरों में भोजन पाया? सबसे सुंदर भोजन कहाँ मिला? भगवान के नेत्र सजल हो गए।
अरे प्रभु मैंने भोजन की पूछा क्यों रो रहे हो? कहने लगे मैं रो नहीं रहा, मुझे आज मेरे भक्त की याद है। कौन? कि मेरा विदुर तो भगत है। आपने क्या खाया? कहने लगे मैंने अब तक केवल 2 ही बार भोजन किया है। जब मेरा राम जन्म हुआ और त्रेता युग में मैंने भिलनी के हाथों से कंद मूल फल और छोटे बेर और विदुरानी के हाथों से जो केले के छिलकों में जो स्वाद था वो स्वाद मुझे आज तक कहीं नहीं आया। उद्धव जी देखते रह गए। हम सोच रहे कोई तो कलाकार बताएगा, कोई माखन मिश्री बताएगा, पर तूने भी कन्हैया बताया तो छिलके छोटे बेर इनमें क्या स्वाद है? कि कहने लगे कि उनमें भाव था। भाव किसे कहते हैं पता है? मांग के पिया तो दूध नहीं पानी है, प्रेम से पिलाया तो पानी नहीं दूध है। मांग के पिया ना कि सब दूध पिएंगे, फिर उसमें दूध का स्वाद नहीं आएगा, उसमें पानी का स्वाद आएगा। और किसी ने प्रेम से पानी भी पिला दिया तो वो पानी का नहीं, वो दूध जैसा मीठा स्वाद आएगा। ये भाव है। आज जैसे ये बात कही और कहने लगे तुम चाहते हो ना तो मेरा भगत मिले तो जरूर कह देना। आगे गए बीच में सरस्वती नदी, एक तरफ तो कौन है? विदुर जी, एक तरफ कौन है? उद्धव जी। दोनों भगत हैं। ध्यान से सुने। विदुर जी के पास क्या है? नीति है। नीति भगत है। उद्धव जी कौन से भगत है? ज्ञानी भगत। घर में भी झगड़ा इसी के पास इसी कारण से होता है। सास के पास तो नीति है और बहू के पास ज्ञान है। ज्ञान कहता है मैं बड़ा और नीति कहती है मैं बड़ी। विदुर जी के पास नीति है, उद्धव जी के पास ज्ञान है। दोनों ही भगत हैं। इधर को उद्धव जी को हंसी आ गई तो विदुर जी कहने लगे कि तुमने ऐसे भगवान को क्या खिला दिया? आज भी याद करते हैं। मन में सोचा कहीं हमारी बदनामी तो नहीं कर रहे हैं, छिलके खिला दिए थे। कहने लगे आज भी याद करते हैं। स्वाद इतना है। देखो प्रेम से खिलाते हैं, उसका स्वाद जब तक जीता है ना, जब तक स्वाद आता है। आज उन्होंने कहा कि केवल हमारा भाव था, उन्होंने पाया। कहने लगे तुमको भगवान याद कर रहे हैं। कहने लगे तुम तो भगवान के साथ में रहते हो। कहते हैं जो साथ में रहते हैं उनसे प्रेम नहीं होती। ये कहावत है ना गाँव के, दूर के डूंगर दूर से और यदि नजदीक जाएंगे तो पत्थर ही। ऐसे ही दूर के रिश्तेदार होना तो बहुत अच्छे लगते हैं और एक गली में भाई, शहर में एक गली में सब बहने हो जाए तो उनमें इस तरह से दरार हो जाती है कि दूर रहते तो कम से कम मान और सम्मान होता। आज जैसे ये बात कहे और आज उद्धव जी वहां से चले गए। भागवत जी का पहला प्रसंग है विदुर मित्र संवाद। आज विदुर जी तो दासी पुत्र हैं। आज विदुर जी के सामने कौन मिल गए? मेरे मुनि ब्राह्मण है। आज ब्राह्मण ने देखा दासी पुत्र विदुर जी। विदुर जी के भाव को देखकर हृदय से लगा। जो जाति पाति ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं देखता है वही तो भगवान का स्वरूप होता है। जाति पाति ऊंच नहीं कोई, जाति पाति ऊंच नहीं कोई।
कम कर सब ध्यान से सुने। जो जाति पाति छोटा बड़ा नहीं देखता वो भगवान। आज विदुर जी ने मैत्री मुनि से एक प्रश्न किया। पहला प्रश्न ये किया कि हे ब्राह्मण देवता, हे आचार्य प्रवर, संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हाँ या ना? पर सुखी होता नहीं है। यही तो है सबसे बड़ी बीमारी। सब कोई चाहता है मैं सुखी हो जाऊं महाराज, पर सुखी होता नहीं। क्या कारण है? विदुर जी कहने लगे कि संसार एक दलदल है, इस दलदल में जो फंस जाता है वो निकलता ही, जैसे बारिश के दिनों में खेतों में पानी भर जाता है और जब जमीन ज्यादा पानी पी लेती है, किसी का पैर अंदर धंस जाए, एक बार इधर उधर किया तो वो पैर बाहर आएगा कि अंदर धंस जाएगा। यही तो संसार की लीला है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के सुंदर दलदल में फंसा हुआ है और संसार में सुखी होना सब चाहता है, पर सब अपने कर्मों से दुखी हो जाते हैं। कर्मणो जायते जंतो कर्मण्यैव विलीयते सुखावलोकमयमशेम कर्मण्यवाधिपत्यते। इनका जन्म कर्म धर्मपत्नी परिवार बेटा बेटी सगे संबंधी रिश्तेदार ये किससे मिलते हैं? अपने कर्मों के अनुसार। इनको सब आपस में बात कर रहे, देखो निमंत्रण भी नहीं दिया फिर भी आ गई। यही तो मान सम्मान है। माँ हंसी तो सही पर दिखावटी से सती को विश्वास होने लगा, जो स्वामी ने कहा था वो सत्य नजर आ रहा है। अब क्या किया जाए? मन में सोचा मैं तो पिताजी की लाडली हूँ, यज्ञशाला में गए और यज्ञशाला में सबका स्थान है पर भोलेनाथ का स्थान नहीं। आज पिताजी ने बेटी को देखा, मुंह फेर लिया, चारों तरफ सती महारानी को अपमान ही अपमान नजर आया। मन में सोचा ऐसे जीने की बजाय तो मर जाना चाहिए। यदि यहाँ नहीं बने तो वहां जाऊंगी तो मैं किसी इज्जत से जाऊंगी। सती महारानी ने अपने शरीर में क्रोधाग्नि प्रकट की और क्रोधाग्नि प्रकट करके और आग हवन कुंड में डूब गई। आज दक्ष कहने लगा इन्हें बाहर निकालो, जितने भी गण हैं वो माँ को बचा रहे हैं। और आज सती महारानी हवन कुंड में भस्म हो गई। देवताओं ने आज गणों की पिटाई कर दी और जिनकी पिटाई हुई तो बाल इधर से उधर नहीं हो गए। दौड़े दौड़े बाबा के पास गए कि बाबा बचाओ, क्या हो गया? कि बाबा दिखाई नहीं दे रहा कि देखो ये हालत क्या हो गया, कि कहाँ है तुम्हारी माँ? हाथ जोड़कर कहने लगे बाबा उन्हीं माँ के कारण तो हमारी मिटाई हुई है। माँ कहाँ है? कि हवन कुंड में कूद गई। भोलेनाथ आग अपनी जटाओं से लकड़ी को निकाला, पृथ्वी पर डाला और वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हो गया। बोले वीरभद्र भगवान नाथ संप्रदाय का आदेश मांगते हैं। प्रभु आदेश आदि दक्ष का यज्ञ विध्वंस। आगे आगे तो वीरभद्र पीछे पीछे। आगे सेना में कर्नल चले ना तो सेना में जोश आ जाता। युद्ध कौन लड़ती है? सेना। और जोश किससे आता है? कर्नल से। और जाते ही कहने लगे कौन क्या कर रहा था? महाराज कुखा नाम का देवता कांत फाड़ रहा था और हंस रहा था। आज एक मुष्टि का प्राप्त किए बल की सोदान। और क्या कर ये आचार्य जी है ना, भृगु जी महाराज दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। भृगु जी महाराज की दाढ़ी को उखाड़ा और आज हवन कुंड में डाल दिया। और क्या कर रहे थे? महाराज दक्ष के इस मुख से कह रहे थे और पिटाई करो। आज चमचमाती तलवार को निकाला, सिर धड़ से अलग कर दिया और जैसे सिर धड़ से अलग किया, आज सारे देवता घबरा गए कि जब राजा परीक्षित ही नहीं तो यज्ञ पूरा। दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए, नारायण के पास गए, नारायण को लेकर आए। नारायण ने कहा कि जहाँ भगवान शिव का स्थान नहीं होता है
उस जगह को भगवान शंकर शमशान बना देते हैं। ये तो बड़ी गलती की है। आज भगवान नारायण ने भोलेनाथ को ध्यान किया और भोलेनाथ को बुलाया। भोलेनाथ दो ही बार तांडव करते हैं, या तो क्रोध में या प्रसन्न मुद्रा में। भोलेनाथ ने सुंदर श्रृंगार किया, पैरों में घुंघरू बांधे, मृग चर्म पहना, भस्मी लगाई, कानों में कुंडल मुंडों की माला और बड़ा भयानक स्वरूप। और आज भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हुए सीधे हरिद्वार मार्ग में आ रहे हैं। बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बोले ना बोले ना बोले। डम 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 डमरू बाजे, हो हो ए श्याम। डम 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 डमरू बाजे, शिव बोले ब्रह्मा देव में मांगे खिलाने वाले प्रभु। देव में मांगे खिलाने वाले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी जटाओं को खोल लेते हैं, एक हाथ में त्रिशूल लेते हैं, डमरू लेते हैं और अपने कभी पंजों के बल, कभी खेड़ी के बल और त्रिशूल को घुमाते हुए सारे ब्रह्मांड को ये दर्शन कराते हैं कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। और भगवान शिव सुंदर तांडव करते हैं। दम दम धूप जाए अंग समीर हमारे और ध्यान लगाए इससे न जाने ओ डमरू वाला, न जाने ओ डमरू वाला। डमरू बजाए अंग समीर और ध्यान लगाए इसका न जाने ओ डमरू वाला, न जाने ओ डमरू वाला। डमरू बजाए अंग समीर और ध्यान लगाए इसका न जाने ओ डमरू वाला, न जाने ओ डमरू वाला। अरे मस्तक पर चंद्रमा, जिसकी जटाओं में है गंगा। मस्तक पर चंद्रमा, जिसकी जटाओं में है गंगा। संग में सवार है थोड़ा नंगा। संग में सवार की माला अंग भस्मी रमा लगाए
सब नाच रहे हैं। मां जगदम्बा भी सिंह पर सवार होकर के और मां जगदम्बा सब नाच रही है। पर यहाँ जो मां बैठी है ऐसे हो रहा है। और उसका कारण क्या है? देवता आता है तो धक जोरदार बच जाएगा तो देवता अपना अब देवता मन में तो उठ रहा है कि आऊं आए कैसे कब से नजर है। मां जगदम्बा सिंह पर सवार होकर कर रही है। वहां भैरव जी पीछे रहने वाले आज भैरव जी को देखकर भैरव जी भी स्वान पर सवार होकर कुत्ते पर सवार होकर भैरव जी भी नाच रहे हैं।
भगवान शंकर के नृत्य को देखकर मेरे कन्हैया से नहीं रहा गया। ऐसा बना रहे परंतु चांगावास के माता बहने भक्त नहीं नाच रहे और भगवान मेरे कन्हैया किस पर नाच रहे हैं? कालिया नाग ऐसे नाच रहे हैं जैसे भोलेनाथ तांडव कर रहे हो। तांडव करते पर अब कैसे भगवान पैर पटक रहे हैं? अंग फस और न जाने अंग फस मेरा और रात लगाए न जाने आज भोलेनाथ आनंदित होकर आए, भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम किया है।
आज कहने लगे तुम्हारे ससुर साहब को जीवित करो। भोलेनाथ कहते हैं कि जिनके अंदर अहंकार होता है उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ। कहने लगे तुम्हारे ससुर साहब को जीवित करो। आज के गणों से कहा जंगल में मृत जानवर मिल जाए तो तुम्हें सिर लेकर आओ। और जंगल में गए तो एक मृत जानवर मिला और एक बकरा था। और जैसे ही बकरे का सिर धड़ से अलग किया और राजा दक्ष के धड़ पर लगाया तो बकरा क्या बोलता है? क्या बोलता है? मैं। आज भोलेनाथ कहने लगे देख लो प्रभु सब कुछ नष्ट हो गया फिर भी अहंकार गया नहीं। कहने लगे वाणी का खेल है, वाणी को सुधार लो। और आज राजा दक्ष क्या बोल रहा है? बम 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 बोला। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहने लगे ससुर साहब ये शब्द पहले बोल देते तो ये हाल। मंदिर में जाओ और कोई मंत्र आता नहीं आता, एक बार बम 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 बोल दिया तो भोलेनाथ जग जाते हैं ससुर साहब आ गया। और आप जानते हैं ससुर साहब से तो हर कोई प्रसन्न रहता है, क्योंकि घर को चलाना है तो ससुर साहब से राजी रहेंगे तो धर्म पत्नी अपनी यहाँ राजी रहेगी। आज भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और राजा दक्ष को जीवित किया। ससुर साहब को सती महारानी के सिर को भोलेनाथ ने निकाला हवन कुंड से, कंधे पर रखा, पर्वतों से जाने लगे। नारायण समझ गए इनका ध्यान सती में रहेगा। भोलेनाथ लेकर जा रहे थे पर्वतों से, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया और सती महारानी के 51 टुकड़े कर दिए, जिन्हें हम 51 पीठ कहते हैं। और देवी भागवत में 72 पीठ बताई है और देवी पुराण में 108 पीठ बताई है। कहीं तो आंख गिरी, कहीं नाक गिरे, कहीं कान गिरे, कहीं होठ गिरे, कहीं नाखून गिरे, कहीं जिह्वा गिरे। और सबसे जो बड़ा स्वरूप है वो आसाम में है, जिनको हम कामाख्या देवी कहते हैं। जो 3 दिन आज भी पट बंद होते हैं, रजस्वला रक्त पानी सब जानते सुने। आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। मन में सोचा अकेले हैं, समाधि में बैठ गए। नंदी ने सोचा चरने चले, नंदी चरने के लिए चला गया। हजारों वर्ष के बाद में समाधि टूटी। मन में सोचा कि सेवक होना चाहिए, चेला होना चाहिए। अपने शरीर से मैल इकट्ठा किया, अभिमन्यु जल किया तो चेला तो नहीं पर चेली हो गई, बेटी हो गई। धीरे धीरे बड़ी हुई, सेवा करने लगे, अपने पिता को पति के रूप में देखने लगे। भोलेनाथ ने कहा ऐसा नहीं होगा, आज मैं तुमसे विवाह करता हूँ तो संसार का सबसे बड़ा रिश्ता तार तार हो जाए। ये पर्दे की लड़ाई है। एक घर में बहू बेटा माता पिता सारा परिवार रहता है, पर इसमें पर्दे है कि नहीं है? उसी में कमरे बने हुए तो पर्दा ही तो है कि पर्दे की लड़ाई है। जैसे ये बात कही कि तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा, अशोक सुंदरी ने शरीर छोड़ा और हिमाचल राजा मैना देवी के गर्भ से आज प्रकट हुए। नारद जी ने आकर भड़का दिया कि तुम्हारे पति तो साक्षात भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ को पाने के लिए माता सती ने 87,000 1-2 महीने नहीं 87,000 वर्ष तक तपस्या की। और केवल इसके लिए भोलेनाथ के लिए और शिवरात्रि के लिए सुंदर विवाह हुआ। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए और उनके जो बड़ा बेटा हुआ वो कार्तिकेश्वर हुआ। सब जानते थे कि इस राक्षस को मारने के लिए तो इनका बड़ा बेटा ही कार्तिकेश्वर मार सकता है। और आज इनका भी वंश आगे नहीं चला। और आज तीनों बहनों के वंश के बारे में बताकर फिर कहने लगे। 2 पुत्र और थे मनु जी महाराज के, प्रियाव्रतो उत्थान पादो शत्रुपापतये सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगदयतिष्ठते। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्थान पाद। ध्यान से सुने, प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी उपवास। उपवास जानते हैं किसे कहते हैं? उप का मतलब नजदीक और वास का मतलब रहना।
पर आजकल व्रत थोड़ी करते हैं, आजकल तो व्रत करते हैं, खूब एक बना खाएंगे। पता हो रहा है कि नहीं? कल का व्रत का पता लग जाए तो एक दिन पहले रात को 11:62 तक ठूस ठूस के खाएंगे। अच्छा मतलब ज्यादा खाने से भूख कम लगती है ज्यादा, इसलिए भगवान का व्रत क्यों किया जाता है जाने से सुने। भगवान का व्रत करने से मन विकार अशुद्धता दूर हो जाती है और हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में लगता है। दूसरा कारण, इस शरीर में भी तो मशीन है, 6 दिन तक ठूस ठूस के खाएंगे, एक दिन रेस्ट ले लेंगे तो लीवर किडनी ये सब जो मशीनें हैं ये स्वस्थ बनी रहेंगे। इसीलिए तो व्रत बताया है लोग के लोग उत्तानपाद है दोस्तों। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसने समाज में अपने कर्म से प्रतिष्ठा बना रखी है। वैसे तो सब उत्तानपाद है, माँ के पैर, माँ के गर्भ में सबके पैर ऊपर थे और सिर नीचे था, तो सब उत्तानपाद है। आज उत्तानपाद जो राजा है उनका विवाह हो गया और उनकी धर्म पत्नी का नाम है सुनीति। देखो घर किसे कहते हैं कौन बताएगा? जिस घर में लक्ष्मी होती है उसी का नाम घर है। पहले तो खेत होता है, फिर प्लॉट हो जाता है, फिर मकान हो जाता है और घर में धर्म पत्नी होती है, इसी को हम घर कहते हैं, अन्यथा मकान होगा। बता होगा कि नहीं होगा? नाम जिस घर में लक्ष्मी नहीं होती है उस घर को घर नहीं कहते। लिखा है यत्र नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षस रहते हैं, वास करते हैं। अब देखो जिनके घर में धर्मपत्नी का सम्मान है वो घर स्वर्ग है, जिस घर में धर्मपत्नी का सम्मान नहीं वो घर नरक के समान है। अब तो बहुत सी माता मैंने सोच रही थी आज से हमारी पूजा बने। पहले थोड़ी देर पहले पुरुषों की हो रही थी और माताओं की तो समय है। अब ध्यान से सुने, कौन सी नारी की पूजा होगी ये अपने आप में देखो। नारी कितने प्रकार की बताई है? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होती है शंखनी, समझ गए होंगे शंखनी। एक होती है डंकनी और एक होती है हंसनी और एक होती है पद्मिनी। बताओ होती है कि नहीं होती है? ये कैसे होती है? सास कहीं चले जाए और बहू के किसी की कोई फूंक मार जाए, पति देव से उतनी बात करेगी जितना कोई फूंक देकर, तो वो कितने बजे है जितने शंख में फूंक देते हैं उतना ही तो बोलेगा। शंख बताओ शंखनी होती है कि नहीं होती है? हाँ ना तो कह दो आपके लिए नहीं कह रहे, आपका तो ऊपर हो जाए। एक होती है डंकनी, पति देव सुबह जाता है, पति देव सुबह जाता है शाम को आता है बेचारा, इधर उधर की बात ऐसे कहती है जैसे खून पी रही, ऐसे जैसे रात में मच्छर काटते हैं ना और खून पीते रहते हैं, ऐसे बहुत सी माता बहनें तो डंकनी बन कर गए और पति देव का खून पीती रहते हैं। बताओ संसार में डंकनी है कि नहीं है? जानती तो है। अब ये अपने आप को देखना है कि हम शंखनी है तो डंकनी नहीं बनना है, दोनों बने हैं तो हमें प्रमोशन करना है। भाई प्रमोशन तभी होगा जब हम कुछ चीजों को त्यागेंगे। एक होती है हंसनी। हंसनी किसे कहते हैं? पति देव कुछ भी कहे फिर भी हंसती ही रहते हैं, क्रोध नहीं आता है। और एक होती है पद्मिनी। संसार में सबसे रूठ जाएंगे परंतु 2 चीजों से नहीं रूठती है, पति की सेवा और एक अन्न से नहीं रूठती है। नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे और पति की सेवा नहीं छूटेगी। 2 चीजों से नहीं रूठती है तो पति देव रूठा हुआ ही नहीं
वही तो खूब खा रही है, खूब सेवा कर रही है, रोटी का है। इसलिए धर्मपत्नी को दो चीज से रूठना नहीं चाहिए, उसी का नाम है पद्मिनी, जो हमेशा चरणों में बैठकर पति की सेवा करती रहती है। आज उत्तानपाद राजा है, उनका विवाह हो गया और उनकी रानी का नाम है सुनीति, जो नीति के अनुसार चले। एक दिन देखो, ये जितने भी राजा हैं इनका एक काम होता है, क्या? शिकार करने जाते हैं। सब जानते हैं, सबको ठंडा पानी में पिलाया जाए, सब जानते हैं। अब तो जैसे ही राजा शिकार करने गया, राजा को शिकार तो नहीं मिला और दूसरा शिकार मिल गया। कौन सा? एक राजकुमारी के रूप सुंदर को देखकर राजा शिकार करना भूल गया। एक दिन राजा ने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर मुग्ध हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। आज राजा उस राजकुमारी से विवाह करके आए तो रानी तो कहलाएगी राजा के घर आई। और जैसे घर में प्रवेश किया महलों में, सुनीति को देखा, सुरुचि ने कहा कि स्वामी ये कौन है? ये मेरी प्रिय रानी है, इनका नाम सुनीति है। सुरुचि ने कहा, स्वामी एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकते, या तो इन्हीं को रख लो या मुझे। आज राजा ने 7 फेरों वाली रानी का त्याग कर दिया। बताओ आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिनके घर में सुंदर स्त्री है, 7 फेरे करके घर में लाए हैं, सर्व आनंद है, पर संसार में बहुत से पुरुष मुंह फाड़ फाड़ के देख रहे हैं और रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर किसी भी समाज के औरत को लेकर घर में आ जाते, कहते मैं तो इसको रखूंगा। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस कलयुग में? सुपन का घूम रही है, नहीं घूम रही है? जिनका विवाह हो गया, बेटा बेटी है, फिर भी कुंवारी जैसे बनकर घूम रही है। आज आप देख रहे हैं कि शहर में तो यही पता नहीं लगता है कि इनका ब्याह हो गया या कुंवारी है। क्यों? श्रृंगार करती नहीं है, न टीकी काजल, आज फैशन चल रहा है। मुंह फाड़ फाड़ के देख रही है कि कोई और मिल जाए तो मैं और विवाह करूं। बताओ, सुपन का भी घूम रही है। अरे भगवान ने घर में रोटी दी है, उसी रोटी पर सब्र करो, आनंद से घर में रहो। मुंह फाड़ने से कुछ नहीं होगा। इसलिए घर को सुधारना है तो पुरुष को तो अपने घर में केवल जैसा भगवान ने प्रसाद है उसी पे विश्वास करना। आज राजा ने ऐसा नहीं किया, सुनीति का त्याग कर दिया। ध्यान से सुनिए, जहाँ नीति और रुचि आ जाती है तो लोग इसका त्याग कर देते हैं, नीति का। रुचि का मतलब है अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा घूमने जाऊं, और जहाँ अच्छा होता है तो नीति का त्याग कर दिया जाता है। महलों में रहने लगी कौन? सोची, जंगल में सुनीति रहने लगी, संतों की सेवा करते, और संतों की सेवा करते करते एक दिन राजा शिकार करने आया। रात्रि हो गई और मन में सोचा हमारी रानी बनी है, और आज कुटिया में राजा रात्रि पर